अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना 4.2 जो है ना उसको अटैम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना सबसे पहले हम लोग वो करना शुरू करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, अगर आप लोगों ने प्रीवियसली 4.1 की एक्सरसाइज जो है ना आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आप काइंडली जाके सबसे पहले वो वीडियोस जो है ना वो वॉच करें अच्छे तरीके से। 3 वीडियोस मैंने उसकी बनाई हुई, प्लेलिस्ट में वो पड़ी हुई है, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, लेकिन अगर आपने 4.1 नहीं समझी तो आप काइंडली जाके पहले 4.1 को अच्छे से समझ लें। अच्छा जी, 4.2 के अंदर सिर्फ एक नई चीज़ आ गई है कि पहले यहाँ पे पावर नहीं थी होती, अब यहाँ पे ये है कि बाहर जो है ना पावर आने लग गई है। यानी ये एक नई चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह ही हैं जिस तरह हम लोग पहले पढ़ते थे। ये एक नई चीज़ आ गई पावर, तो कोई मसला नहीं है, इसको फिर उसी तरह ही हल करेंगे जैसे कि हम लोगों ने 4.1 को देखा। ये पूरी रकम हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे बराबर। अब यहाँ पे देखें x-1 की पावर 2 है, लेकिन आपने यहाँ पे काम क्या करना है, सबसे पहले x-1 अंदर वाली रकम लिखेंगे, a लिख के नीचे x-1 प्लस फिर b लिखेंगे। अब ये पूरी रकम लिखेंगे, यानी x-1 भी और ऊपर पावर भी, प्लस और एंड पे ये जो आखिर में रकम लिखी होगी इसको हम लोग सी का नाम दे देंगे, यानी कि सी के नीचे लिख देंगे। यानी फिर दोबारा कि जो स्केयर वाली रकम है सबसे पहले उसके अंदर जो रकम है ना x-1 वो लिखेंगे ऊपर ए, प्लस फिर x-1 और ऊपर स्केयर है, ठीक है, वो पूरी रकम लिखेंगे, यानी पहले अंदर वाली और फिर अगले में ये स्केयर भी और ये सारी रकम प्लस और एंड पे फिर ये वाली रकम सी के नीचे लिख लेंगे। उसके बाद इसको, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब फिर क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये जो नीचे वाली वीडियोस है, यानी कि ये वाली नीचे वाली जो सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, नीचे वाली जो ये वाली आपको जो रकमें दी हुई ना ये वाली, इसको आप लोगों ने इस पूरी इक्वेशन के साथ जो है ना मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी कि ये दोनों रकमों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, इस पूरी रकम से, फिर इससे और फिर इससे, इन दोनों को हमेशा। 4.1 का भी यही कॉन्सेप्ट था, मैंने लिख भी दिया है कि ये रकम और ये रकम को आपने मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी इक्वेशन से। तो मैंने ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई ये दोनों रकमें, बराबर में फिर ये रकम लिखी और मल्टीप्लाई फिर ये दोनों रकमें, प्लस फिर ये बी वाली रकम लिखी सारी, मल्टीप्लाई ये दोनों रकमें, फिर उसके बाद प्लस ये सी वाली रकम लिखी और मल्टीप्लाई ये दोनों रकमें। ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कर दिया, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। ले जी, उसके बाद ये कटिंग क्या क्या होगा, ये वाला इससे ख़त्म हो जाएगा, ये x-2 इससे ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली रकम रह जाएगी, बराबर में a रह गया। अब x-1 अगर देखें नीचे उसकी पावर 1 थी और ऊपर x-1 की पावर कितनी थी जी, 2 थी, यानी नीचे x-1 की पावर थी 1 और ऊपर x-1 की पावर जो है ना वो 2 है, तो ये 1 जो है ना इस 2 से ख़त्म हो जाएगा, a रह गया। और x-1 की पावर नीचे 1 थी और ऊपर 2 थी, तो 2 जो है इस 1 से ख़त्म, अब ऊपर x-1 की पावर 2 थी ना पहले, एक इससे ख़त्म होगी, सिर्फ ऊपर अब एक ही रह गई, वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है, और x-2 बच गया, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो बाकी जो है ना, यानी कि ये रह गया था x-1 की पावर 2 थी ऊपर, एक इससे ख़त्म होगी, सिर्फ ये रह गया, x-2 रह गया, प्लस फिर b रह गया, ये x-1 की पावर 2, ये जो है पूरी रकम इससे ख़त्म, b रह गया, और साथ में ये x-2 जो है ना ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रह जाएगा, प्लस उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये c वाली रकम रह जाएगी, और यहाँ पे c के नीचे आप देख सकते हैं x-2 लिखा हुआ था, c डिवाइडेड बाई x-2, ये रकम, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किया है x-1 की पावर होल स्क्वायर और x-2 के साथ, ये x-2 इस x-2 से जो आप देख सकते हैं ख़त्म हो जाएगा, c रह जाएगा, और x-1 की जो है ना होल पावर जो है ना 2, ये ऊपर वाली रकम रह जाएगी। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे अपना इक्वेशन नंबर 2 का, तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो उसके बाद जैसा कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है, हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 जब हम लोगों की बन जाती है, हम दोबारा फिर यहाँ आ जाएंगे, इन तीनों को देखेंगे, मेन रकम को, इस रकम को ना, ये जो रकम होगी सबसे पहले आपने इसको इक्वल टू 0 रखना है, और इक्वल टू 0 रख के इसमें से आपने x की वैल्यू निकालनी है, और दोबारा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, यानी इसको हम लोगों ने इक्वल टू 0 रखना है, और उसके बाद इसमें से जो x की वैल्यू आएगी उसका आंसर हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यानी इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मैंने लिख भी दिया कि x-1 इक्वल टू 0, x इधर ही रहा, ये -1 था उधर जाके +1 हो गया, सो x की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या आ गई 1,
इस 1 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल यही किया। सबसे पहले मैंने ऊपर लिख भी दिया कि x की वैल्यू 1 है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दी। जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे मैंने 1 लिखा, ऊपर स्केयर आ गया, -3 लिखा, फिर x की जगह पे 1, फिर 1 ये आ गया, फिर a लिखा, फिर x की जगह पे 1 आ गया, -1 आ गया, फिर x की जगह पे 1 और ये चीज़ वैसे ही, प्लस फिर b आ गया, फिर x की जगह पे 1 लिखा, ये चीज़ वैसे ही, प्लस c लिखा, फिर x की जगह पे 1 लिखा और ये -1 वैसे रह गया और ऊपर स्केयर एज इट इज़ आ गया। ये 1 का स्केयर लिया, 1 ही रह गया, माइनस ये वाला 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 रह गया, +1 रह गया। अब यहाँ पे ये 1 को -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब ये 0 है तो ये सारी रकम ही 0 हो जाएगी, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। प्लस ये b वैसे ही 1 में से 2 माइनस किया तो -1 रह गया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था। यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0 रह गया, 0 का स्केयर लिया वो भी 0, ये सारी रकम 0 होगी, डायरेक्ट 0 लिख दिया। ये 1 और ये 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 2 हो गया, -3 आ गया। बराबर में अगर आप देखें ये 0 0 तो वैसे ख़त्म हो गया, तो इस -1 को b से मल्टीप्लाई किया तो -b रह गया। 2 में से 3 को माइनस कर दो तो -1 रह जाएगा, और दूसरी तरफ बराबर में -b लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 रह गया और साथ में b रह गया। ये एक काम तो हम लोगों का हो गया, यानी एक वैल्यू आ गई। पहले हम लोगों ने इस रकम को इक्वल टू 0 रखा था, इसमें से x की वैल्यू निकाली थी और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी थी। लेकिन अब इसको हम लोग इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, उसकी वजह ऊपर पावर है। हम बिल्कुल सादा रकम को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसमें से नहीं निकाल सकते, इसके ऊपर पावर थी, इसको छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएंगे। x-2 इसकी पावर स्केयर नहीं थी, इसको हम लोग इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो x-2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग दोबारा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है ना पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो दोबारा फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इसी तरह ही किया। ये देखें जी, x-2 को इक्वल टू 0 रखा, x इधर ही रहा, ये -2 था, दूसरी तरफ जाके +2 हो गया, ये x की वैल्यू आ गई और इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 2 ये मैंने सारी यहाँ पर लिख दी, जो कि हम लोगों ने ऊपर फाइंड भी की थी। ठीक है जी। तो ये आप देखें ज़रा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप गौर से देखें, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू को पुट कर देना है, यानी x जहाँ पे भी होगा उसकी जगह पे 2 लगा देना है। यहाँ x था तो 2 लिखा, ऊपर 2 पावर थी, -3 लिखा, फिर x की जगह पे 2 आ गया, फिर ये आ गया, फिर a आ गया, फिर x की जगह पे 2 आ गया, ये -1 वैसे ही, फिर x की जगह पे 2, ये चीज़ वैसे ही, प्लस b, फिर x की जगह पे 2, ये -2, प्लस c, फिर x की जगह पे 2, -1 और ऊपर स्केयर आ गया। 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 रह गया, +1 रह गया। अब ये 2 - 2 तो 0 हुआ, तो ये अगर ये 0 है पूरी रकम ही 0 हो जाएगी। प्लस ये 2 - 2 0 हुआ, ये सारी रकम जब b से मल्टीप्लाई हुई तो 0 होगी। प्लस c लिखा और 2 में से 1 निकाल दिया, 1 रह गया, तो ऊपर स्केयर रह गया। देखें 1 लिख के ऊपर स्केयर लिख दिया, तो लासा इसे हल कर लेंगे। ये 1 और ये 4, ये हो जाएंगे 5। 5 ये यानी 1 और 4 5 हो जाएगा, और -6 वैसे रह जाएगा, और ये c रह जाएगा। 1 का स्केयर लेंगे तो 1 नहीं है, c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो c रह जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर तो 5 - 6 रह गया था, बराबर में c रह गया था, 5 में से 6 निकाल दें तो -1 और इक्वल टू c हम लोगों का यहाँ पे रह जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद अब मसला ये है यहाँ पे कि हम लोगों ने ज़ाहिर है 3 वैल्यूज़ निकालनी होती है, a b और c की। पहले इसको इक्वल टू 0 रखा, फिर इसको इक्वल टू 0 रखा, अब इसको इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। अब ये एक नई चीज़ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि ये इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यहाँ से लेंगे और इसको जो है ना थोड़ा सा हम लोग ना एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 जो है ना इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास तीसरी वैल्यू का आंसर आ जाए। ये एक नई चीज़ है, ये पीछे 4.1 में नहीं थी, ये वाली चीज़ है ना, ये 4.1 में नहीं थी, 4.2 में। ये मैंने आप देखें इक्वेशन नंबर 2 जो है ना यहाँ पे मैंने लिख दी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको ओपन कर लेंगे, ये चीज़ तो वैसे ही है बराबर, a वैसे लिखा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही रकमें। पहले x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, फिर इस -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, फिर इस -1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 को 2 से किया तो 2 आ गया।
तो ये आपको तरीका 9th में भी सीखा होगा कि पहले इस रकम को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इस रकम को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हो गया, प्लस बी लिखा, x-2 वैसे रह गया, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं a माइनस बी के होल स्केयर का फार्मूला लिखा हुआ है। पहली रकम a है माइनस दूसरी रकम b और ये होल स्केयर a माइनस बी का होल स्केयर, c वैसे ही रह गया। इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, x का स्केयर, ठीक है, प्लस ये क्या लिखेंगे, b का स्केयर, b वाली रकम आपको पता है 1 थी, और माइनस का फार्मूला माइनस लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर a की रकम, a क्या थी x, और b की रकम यहाँ पे आपको पता है हमारे पास क्या थी, 1 थी। यहाँ पे हम लोगों ने इसे क्लोज कर दिया, फिर यानी ओपन कर दिया। ये चीज़ वैसे ही, ये a वैसे ही, x स्क्वायर वैसे ही, -2x और खाली -x, -3x आ गया, +2 वैसे रह गया, प्लस b वैसे रह गया, x -2 वैसे नीचे आ गया, प्लस अब ये c रह गया, x का स्केयर लिया वैसे ही, +1 का स्केयर लिया ऐसे ही, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, -2x वैसे नीचे आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। फिर ये रकम वैसे ही, अब ये a जो है ना इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a को x स्केयर से मल्टीप्लाई किया ax स्केयर, a को -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x, a को 2 से मल्टीप्लाई किया 2a, प्लस b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, b को x से किया bx, b को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2b, और प्लस अब c को इन सब से मल्टीप्लाई करवा देंगे, c को x स्केयर से किया cx स्केयर, c को 1 से किया तो c को इस -2x से किया तो -2cx आ गया। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगला काम क्या करेंगे कि तरतीब से लिख लेंगे कि एक्स स्केयर वाली रकमों को पहले लिख लेंगे, और उसके बाद जो खाली रकमें हैं ना, सॉरी जो एक्स वाली रकमें हैं फिर उसको लिख लेंगे, और फिर बिल्कुल जो खाली रकमें हैं। अब देखें, एक एक्स स्केयर वाली रकम ये है और एक एक्स स्केयर वाली रकम ये है, इन दोनों को मैंने पहले लिख लिया। अब खाली एक्स वाली रकमें लिखेंगे, ठीक है। अब खाली एक्स वाली रकमें अगर हम लोग देखें तो चाहे आप ये अगला काम ना भी करें, ये आप रहने दें, ठीक है जी। जब आप यहाँ तक कर लें, सिर्फ एक्स वाली रकमों को आप आमने सामने रख लें, यानी एक एक्स स्केयर वाली रकम ये है और एक एक्स स्केयर वाली रकम ये दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। ये आप जो है ना ख़त्म करवा दें, ये भी आप चाहे ना करें, ये एक्स्ट्रा स्टेप हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी आप ना करें चाहे। अच्छा जी, सबसे पहले जब हम लोग इक्वेशन 2 को ओपन कर रहे हैं, बड़ी उसे ना डिटेल में एडजस्टमेंट की, तो एक्स स्केयर वाली रकमें देख लें, ये एक्स स्केयर वाली रकम और एक ये आ गई, बाकी सारा आप एक्स्ट्रा काम था वो रहने दें आप। अब इधर भी एक्स स्केयर है, इन दोनों में एक्स स्केयर है, तो एक्स स्केयर को आप क्या कर लें, यहाँ पे एक्स स्केयर को यहाँ पे सिंपली आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से एक्स स्केयर को कॉमन ले लिया, इधर से एक्स स्केयर बाहर गया तो a रह गया, प्लस इधर से एक्स स्केयर बाहर गया तो c रह गया, ये एक्स स्केयर कॉमन आ गया। अब यहाँ पे ना हम लोग जो नई चीज़ आई है ना उसे कहते हैं कंपैरिजन ऑफ कोफिशेंट्स, यानी कोफिशेंट्स का ना कंपैरिजन करते हैं। कोफिशेंट्स क्या होते हैं, कोफिशेंट्स वो लफ्ज़ होते हैं जो एक्स स्केयर के पीछे लिखे होते हैं या आगे लिखे होते हैं, एक्स स्केयर के साथ लिखे होते हैं या खाली एक्स के साथ लिखते हैं। अब दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे, देखें ये एक्स स्केयर है इस तरफ, इस एक्स स्केयर के साथ इस तरफ क्या लिखा हुआ है, a+c लिखा हुआ है, वो इस तरफ लिख देंगे। बराबर में दूसरी तरफ देखें तो ये एक्स स्केयर, और इधर एक्स स्केयर के साथ क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे कुछ नहीं, इसके पीछे देखेंगे जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो इधर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या था 1, वो मैंने लिख लिया, और इधर एक्स स्केयर के कोफिशिएंट ये 2 थे, a+c, ये मैंने लिख लिया। अब ये हमारे पास ना एक इक्वेशन बन गई है, a+c = 1। इसकी मदद से ना हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि c की तो है ना हमारे पास, आप देख सकते हैं c तो है हमारे पास, c का आंसर था। अब ये तीसरी रकम के लिए ये सारी वर्किंग मैंने की है, ये एक नया काम था। अब हमारे पास एक नया ऑप्शन आ गया, हमें पता है कि एक नई इक्वेशन हम लोगों ने अभी एडजस्टमेंट की है कि a+c बराबर होता है 1 के, a वैसे ही रहा, प्लस c की कीमत पीछे फाइंड की थी जो कि -1 थी, वो लिखी, =1 था, ठीक है जी। अब a वैसे ही रहा, ये प्लस माइनस -1 हो गया और बराबर में 1 आ गया। अब a वैसे ही रहा, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, सो a का आंसर आ जाएगा 1, 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब दोबारा फिर आप देख सकते हैं वही दोबारा मैंने मेन रकम लिखी है जो कि सबसे पहले हम लोगों ने लिखी थी, ये चीज़ वैसे ही रह गई। a का आंसर 2 था, वो एक ही जगह पे लिख दिया, नीचे वही रकम, प्लस b का आंसर पीछे फाइंड किया 1 था, नीचे वही रकम, प्लस c का आंसर -1 था, वो लिखा, और नीचे यही रकम। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोबारा फिर उसी तरह यही वो रकम थी, तो दोबारा आप देखें x+2 ऊपर स्केयर था, तो हम पहले अंदर वाली रकम लिखेंगे, x+2 लिखेंगे, खाली a लिखा, नीचे x+2, प्लस फिर b लिखा, और x+2 भी और साथ स्केयर भी, सारी रकम लिखेंगे, और आखिर में
एक्स सी लिख के और ये आखिरी रकम जो है ना इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। मैंने अब डिटेल नहीं करवाई आपको, मैंने क्वेश्चन 1 में बता दिया था। दोबारा फिर इन्हीं दोनों रकमों को जो नीचे पड़ी हुई इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है हम लोगों ने इस पूरी रकम के साथ, यानी ये पूरी रकम लिखी, मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों से, बराबर में ये पूरी रकम लिखी, मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों रकमों से, प्लस पूरी रकम लिखी, मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों रकमों से, प्लस पूरी रकम लिखी और मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों रकमों से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर दिया। अब फिर वही काम कटिंग हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ रह जाएगी सिंपल। बराबर में ये x+2 जो है ना यहाँ पे नीचे 1 है, ठीक है, और ऊपर x+2 की पावर क्या थी, 2 थी। नीचे x+2 की पावर 1 थी, ऊपर x+2 की पावर 2 थी। ये 2 जो है ना इस 1 से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर x+2 सिर्फ एक ही रह जाएगा, a रह गया, और x+2 की पावर 1 रहेगी, और x+3 रह गया। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये चीज़ रह गई, और b रह गया, ठीक है, और साथ में x+2 की पावर ये स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, ये ख़त्म हो जाएगा, यानी b रह गया और x+3 रह गया यहाँ पे, प्लस उसके बाद ये c रह गया, ये x+3 और ये x+3 जो है ना ख़त्म हो जाएगा, c रह गया, और ये वाला x+2 का होल स्क्वायर यहाँ पे नीचे रह जाएगा। ये चीज़ बच गई है यहाँ पे, और आपको पता है जो चीज़ बच जाती है उसको हम लोग नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसी से ही हम लोग अपनी वैल्यूज़ को निकालते हैं। अब फिर दोबारा आपने वही तरीका कर कि a के नीचे जो रकम लिखी होगी इसको हम लोगों ने =0 रख लेना है। ये आप देखें, मैंने =0 रखा और x की वैल्यू क्या निकाली, +2 था, उधर जाके -2। इस x की वैल्यू में हम अब इस x की वैल्यू को हम लोगों ने दोबारा इक्वेशन नंबर 2 में जो है ना पुट कर देना, जैसा कि हम लोग नॉर्मली हर सवाल में करते हैं। मैंने दोबारा फिर इक्वेशन नंबर 2 जो है ये वाली सारी लिख ली, और इसमें x की ये वैल्यू पुट करने लगा। x की जगह पे -2 लिखा, ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस फिर इसी तरह 7 लिखा, फिर x की जगह पे -2, फिर ये ऐसे ही x की जगह पे -2, ऐसे ही x की जगह पे -2, फिर ये ऐसे ही, फिर b लिखा x की जगह पे -2, और ये ऐसे ही, फिर c लिखा x की जगह पे -2, फिर ये वैसे ही, और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ये आप देख सकते हैं सिंपली। अब ये -2 था, इसका स्क्वायर लिया 4 हो गया, ये प्लस था, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 को 2 से 14 आ गया, और ये 11 रह गया। अब ये -2 है, ये +2 है, ये तो हो जाएगा 0। जब ये 0 होगा तो ये सारी रकम ही 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी ये -2 +2 था, ये 0 हुआ है, सब कुछ 0 हो गया, मैंने लिखा ही नहीं है। b और 3 में से 2 निकाल दिया, 1, सिर्फ ये बचा, ये मैंने लिख दिया। अब 11 और 4 15 हो गया, 15 में से 14 निकाल दें, 1 रह गया, और b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b रह गया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला जो आंसर था ये आ गया था, b का आंसर आ गया था हम लोगों के पास। पहले हम लोगों ने इसको =0 रखा था, अब इसको =0 नहीं रख सकते, उसकी वजह क्योंकि इसके ऊपर ये पावर है, इसको बाद में एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद अगर हम इसको देखें, इसको रख सकते हैं, x+3 को इस बार =0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं x+3 को =0 रखा, x की वैल्यू निकाल ली, +3 था, उधर जाके -3, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, फिर x की जगह पे -3, ऊपर स्क्वायर आ गया, +7, फिर x की जगह पे -3, फिर ये एज इट इज़ आ गया, फिर ये लिखा है x की जगह पे -3 एज इट इज़, फिर x की जगह पे -3, फिर ये एज इट इज़, प्लस b, फिर x की जगह पे -3, ये एज इट इज़, फिर ये x की जगह पे -3। इस तरह हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ये -3 था, और ऊपर हम लोगों ने जब स्क्वायर लिया तो ये प्लस का 9 हो गया, ये 7 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -21 आ गया, प्लस 11 रह गया। उसके बाद ये -3 +3 0 हुआ, तो ये पूरी रकम ही 0 हो गई। फिर उसके बाद ये 3 और ये -3, ये 0 हुआ, ये सारी रकम 0 हो गई। फिर c रह गया सिर्फ, और -3 + 2 तो -1 रह गया, और ऊपर जाहिर है कि स्क्वायर भी यहाँ पे लिखना था हम लोगों का, यहाँ पे स्क्वायर रह गया था, तो वो भी यहाँ पे ऊपर मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें, ये 11 और 9 यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 20 में से -21 कर दें तो -1 रह जाएगा, ठीक है जी, और साथ में ये c रह गया। अब ये -1 था और ऊपर स्क्वायर था, तो ये जो -1 ऊपर स्क्वायर है, ये माइनस ख़त्म होगी, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 रह जाएगा। तो c को +1 से मल्टीप्लाई किया, c रह गया, और ये -1 रह गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम लोगों का c का आंसर आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पहले इसको =0 रखा, फिर इसको =0 रखा, 2 वैल्यूज़ आई, लेकिन हमें 3 चाहिए ना, ये भी चाहिए, b भी c भी। अब हम इसको =0 नहीं रखेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है, इस इक्वेशन नंबर 2 को ओपन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोबारा फिर इसी तरह अपनी इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 इसे ओपन कर लेंगे, ये चीज़ वैसे रहेगी,
ए वैसे ही रह गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये मैं थोड़ा सा फिर थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर रह गया, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। फिर ये रकम आपको पता है एज इट इज़ रहेगी, प्लस फिर सी रह गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर फार्मूला आ जाएगा। एक्स ए है और 2 जो है ना वो बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर प्लस 2, फिर ए क्या था एक्स और बी क्या था 2, ये फार्मूला ओपन कर दिया इसको। अब यहाँ जो है ना हम लोग ये चीज़ वैसे रह गई थी, ए को एक्स स्क्वायर, अब ये ए वैसे रह गया, एक्स स्क्वायर वैसे ही 3x और 2x 5x, ये 6 रह गया, प्लस बी रह गया, ये चीज़ वैसे ही, प्लस सी वैसे रह गया, एक्स स्क्वायर रह गया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 रह गया, और प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4x यहाँ पे बन गया। फिर ये चीज़ वैसे ही, अब ए जो है ना इन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर, ए को 5x से मल्टीप्लाई किया है 5ax, ए को 6 से मल्टीप्लाई किया 6a, प्लस बी को x से मल्टीप्लाई किया और 3 से भी किया, ये आ गया। फिर c को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया सी एक्स स्क्वायर, सी को 4 से मल्टीप्लाई किया 4c, सी को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4cx, यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अब फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ वैसे रहेगी, और इस पूरी इक्वेशंस में से ना जो स्केयर वाले कोफिशेंट्स हैं यानी स्केयर वाले जो वेरिएबल्स हैं उन्हें इकट्ठा कर लेंगे, एक ये है वो लिखा और एक ये है वो लिख लिया, बाकियों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे यहीं पे ही, ठीक है। बल्कि पहले और मज़ीद आप चाहे आप इसको जो है ना मज़ीद हल कर लें, ये चीज़ वैसे लिख दी बराबर, इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन थी वो आपको पता है एक्स स्क्वायर था, तो वो मैंने बाहर लिख दिया, और अंदर क्या रह गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर गया ए रह गया, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर गया तो सिर्फ सी रह गया। तो अब हम यहाँ पे कोफिशेंट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इधर भी एक्स स्क्वायर वाली रकम है, इधर भी है। अब इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ ए प्लस सी, और इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, पीछे देखेंगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। इसका मतलब है इधर से एक्स स्क्वायर बराबर है ए प्लस सी के, और इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना 1 है। तो एक नई इक्वेशन हम लोग यहाँ पे ड्रा करवा लेंगे, इस तरह 1 आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और इधर ए प्लस सी आ जाएगा। तो फिर इसी तरह हम इसको इस तरह लिखा हुआ हम तरतीब से लिख देंगे, 1 + c = 1। अब हमें पता है सी का आंसर हम लोगों ने पीछे निकाला था, आप देख सकते हैं सी का आंसर -1 था। तो ये एक नया जो है ना आपको पता है हम लोगों की मसावात बन गई है, उसमें पुट कर देंगे, ए वैसे रह गया प्लस रह गया, सी की जगह पे -1 लिख देंगे, बराबर 1 आ गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ए रह गया, ये प्लस माइनस जो है ना -1 हो गया, 1 वैसे रह गया। फिर इसी तरह ए वैसे रह गया, ये -1 उस तरफ जाके जो है ना +1 हो जाएगा, ए वैसे ही 1 और 1 कितना हो गया 2। सो ये एक आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। इसको आप देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे फिर मज़ीद जो है ना सॉल्व कर लेंगे। ये फिर दोबारा फिर वही रकम लिखी जैसा कि आपको पता है मेन रकम थी, और इसमें इनके आंसर्स लिखते हैं वैसे ही। ए का आंसर 2 था, फिर बी का आंसर लिखा, और सी का आंसर जो है ना 1 लिख दिया, और नीचे यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वीडियो का। फिर दोबारा आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें ना उसने थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ किया हुआ है, ये स्केयर वाली रकम जो है ना ये बाद में लिखती है, और जो खाली रकम है उसको पहले लिखती है। तो आपने इसकी तरतीब नहीं चेंज करनी है, 9 लिखा, और ये जो स्केयर वाली रकम थी इसको पहले लिख दिया, और ये वाली जो रकम थी इसको बाद में ही लिख दिया, ये तरतीब है। अब आगे फिर वही चीज़, सबसे पहले x+2 के ऊपर स्केयर था, लेकिन हम पहले अंदर वाली रकम लिखेंगे, x+2 खाली, ए लिखा, नीचे x+2 प्लस, फिर बी लिखा, और नीचे x+2 का होल स्क्वायर यानी पूरी रकम लिखेंगे, प्लस एंड पे ये जो रकम होती है x-1 इसको सी के नीचे यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे नाम। फिर आपको पता है हम ये जो नीचे रकमें होती है ये दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवाते हैं इस पूरी रकम से, इन्हीं दोनों रकमों को इससे, इन्हीं दोनों रकमों को इससे, फिर इन्हीं दोनों रकमों को इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मैंने लिख भी दिया, ये पूरी रकम लिखी और मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों रकमों से, बराबर फिर ये रकम लिखी ए की और मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों रकमों से, प्लस फिर बी की रकम आप देख सकते हैं मैंने लिख दी, ठीक है, ये ऊपर वाली, और मल्टीप्लाई करवाया ये दोनों रकमें, फिर प्लस सी की ये पूरी रकम लिखी और मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों रकमों से, ये आप देख सकते हैं सिंपली। उसके बाद फिर ये आपको पता है x+2 का स्क्वायर, ये इससे ख़त्म, ये x-1 इससे ख़त्म, 9 रह गया वो लिखा, ए रह गया, ठीक है। इस तरफ आप देखें हमारे पास ये ए रह गया वो लिख दिया, ये x+2 बिल्कुल उसी तरह, ये x+2 नीचे पावर 1 थी,
ऊपर x प्लस 2 की पावर 2 थी, ये 2 इस 1 से ख़त्म। अब ऊपर x प्लस 2 की पावर सिर्फ 1 रह गई है, एक 1 तो इससे ख़त्म हो गया ना, a रह गया, x प्लस 2 की पावर 1 रह गई है, खाली लिखते हैं, और ये x माइनस 1 रह गया, देख सकते हैं। और यहाँ से ये स्केयर जो है आपको पता है जो है ना, इस स्केयर से ख़त्म हो जाएगा, b रह गया और x माइनस 1 रह गया, यहाँ पे देखें। प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही, ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से ख़त्म हो जाएगा, c रह गया, और x प्लस 2 का होल स्केयर जो है ना यहाँ पे रह गया। और आपको पता है जो नई इक्वेशंस बनती है उसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और इसी को लेके हम लोगों ने चलना होता है, इसी में सारी वैल्यूज़ को पुट करना होता है। अब दोबारा फिर मेन रकम पे आ जाएं, पहले इसको देखें, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और इसमें से जो x का आंसर आएगा उसको हम लोग जो है ना पुट कर देंगे यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फिर मैंने आपको देखा, ठीक है। सबसे पहले आप देखें तो जो है यहाँ पे देखिए ज़रा, ये x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखा और x इधर ही रहा है, प्लस 2 था, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे, इसी x के आंसर को क्वेश्चन नंबर 2 लिखी, ये चीज़ वैसे रहेगी, वैसे रह गया, x का आंसर अभी ऊपर फाइंड किया है -2, और ये वैसे ही, फिर x की जगह पे -2, फिर ये वैसे ही, फिर b, फिर x की जगह पे -2 ऐसे ही, फिर c, फिर x की जगह पे -2, फिर ये ऐसे ही, ठीक है जी। इसको अब हम मज़ीद देखें, सॉल्व किया, ये 9 वैसे रह गया। अब ये -2 प्लस 2 0 हुआ, तो ये पूरी रकम ही 0 हो गई, प्लस b लिखा, -2 और -1 -3 हो जाएगा, ये -2 प्लस 2 0 हुआ, ऊपर स्केयर भी 0, सारा कुछ 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, -3 और b, -3 को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3b हो जाएगा, दूसरी तरफ सिर्फ हम लोगों के पास 9 रह जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ रह गई। अब हम लोगों ने b फाइंड करना है, तो b इधर ही रहा, ये 9 था, और ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था b से, इस -3 को हम लोग इस 9 के नीचे डिवाइड करवा देंगे, ये देखें, फिर b वैसे रहा, और ये 3 3 9 हो गया, माइनस रह गया, और 3 3 9 यानी -3 रह गया, ये b का हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। फिर मैंने आपको जैसा कि बताया था, पहले इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको नहीं रख सकते क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है। अब इस रकम को इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी x माइनस 1 को जो है ना इक्वल टू 0 हम लोग रखेंगे, और x का आंसर जो है निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये देखें दोबारा, फिर x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखा, ये x था -1, उधर जाके +1, x का जो आंसर है वो इसी इक्वेशन नंबर 2 में हमेशा पुट करेंगे। 9 लिखा, a लिखा, x की जगह पे क्या लिखा, 1 लिखा, ये चीज़ वैसे ही, फिर x की जगह पे 1, ये वैसे ही, फिर b लिखा x की जगह पे 1, ये वैसे ही, फिर c लिखा x की जगह पे 1, और फिर ये वैसे ही 9 लिखा, ये -1 +1, ये 0 हुआ, तो ये पूरी रकम ही 0, फिर ये -1 1 0 हुआ, सारी रकम 0 होगी, प्लस c लिखा, 2 और 1 3, 3 का स्केयर ले लेंगे, ऊपर स्केयर था तो वैसे ले लेंगे, फिर ये 9 रह गया, ठीक हो गया, और ये वैसे 0, c लिखा, 3 का स्केयर लिया तो आपको पता है 9 रह गया। अब हमें c चाहिए, तो c के साथ ये 9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, c इधर ही रहा, और ये 9 जो है इस तरफ आके इससे डिवाइड हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ये 9 9 जो है कटिंग हो गया, तो c का आंसर जो हम लोगों के पास 1 रह जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, पहले हम लोगों ने इसको इक्वल टू 0 रखा, फिर इसको इक्वल टू 0 रखा, इसको इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 बनाई होती है ना, इसको ही सॉल्व करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करके ओपन करते हैं और फिर आंसर निकालेंगे, ठीक है जी। ये आप देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे करेंगे आपको पता है, ये 9 वैसे ही रहा, a वैसे ही, ये पूरी रकम मल्टीप्लाई हो रही है, x को x से किया x स्क्वायर, x को -1 से किया तो -x, फिर इस 2 को x से किया तो 2x, फिर 2 को -1 से किया तो -2, ये चीज़ वैसे ही, प्लस ये ऐसे ही, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ये a रकम है, ये b है, सो a का स्क्वायर प्लस b क्या था 2, तो उसका स्क्वायर, प्लस फिर 2 और a क्या था x, और b क्या था 2, ये फार्मूला ओपन कर दिया मैंने। यहाँ पे a लिखा, x स्क्वायर वैसे रह गया, उसके बाद ये 2x में से एक x निकाल दें तो खाली x रह जाएगा, यानी 2x थे और ये -x था, तो 2 में से एक x माइनस कर दें, खाली x रह गया, और ये -2 रह गया एज इट इज़, ठीक है। ये चीज़ वैसे ही, प्लस c लिखा, x स्क्वायर लिखा, प्लस 2 का स्क्वायर लिया तो 4 रह गया, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4x रह गया। तो यहाँ इनको हम मज़ीद जो है ना हल कर लेंगे। ये 9 लिखा, तो a को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर, a को x से किया तो ax, a को जो है ना इस -2 से किया तो -2a आ गया, प्लस अब b को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, b को x से bx, b को -1 से तो b आ जाएगा, प्लस उसके बाद अब c को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, c को x स्क्वायर से cx स्क्वायर, c को 4 से तो 4c,
सी को 4x से तो ये आ जाएगा 4cx, तीनों आ जाएंगे। अब दोबारा जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर वालों को हल कर लेना है, यानी ये एक्स स्क्वायर वाली और ये एक्स स्क्वायर वाली, इन दोनों को आपने लिख लिया और दूसरी तरफ में 9 रह गया यहाँ पे। ठीक है जी, ये चीज़ बन गई। अब उसके बाद ये 9 वैसे रह गया। अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो एक्स स्क्वायर थी, वो लिखी, एक्स स्क्वायर तो बाहर रखा तो वो तो कॉमन चला गया, ए लिखा, प्लस इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो सी रह गया। अब फिर कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर लेंगे। अभी देखें, इधर एक्स स्क्वायर के साथ ये दो रकमें लिखी हुई थी, एक्स स्क्वायर के साथ ये दोनों रकमें लिखी थी, मैंने लिख ली, जबकि इस तरफ तो एक्स स्क्वायर था ही नहीं। अब जब दूसरी तरफ इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक्स स्क्वायर ना हो तो फिर एक्स स्क्वायर की जगह ज़ीरो लिख लेते हैं, तो मैंने वहाँ पे ज़ीरो लिख लिया। तो ये एक चीज़ हमारे पास बन गई, ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी को लेके हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है, हमने एक जो है ना मसावात बनाई है, ए प्लस ज़ीरो होता है एक्स ज़ीरो के बराबर, एक प्लस सी जो है, तब ए तो हम लोगों ने फाइंड करना है, प्लस सी का आंसर पीछे फाइंड किया जो कि 1 था, वो लिखा, इक्वल टू ज़ीरो रह गया। ठीक है जी, सो ए इधर ही रहा, ये +1 था, दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। ये हम लोगों का ए का आंसर रह गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, दोबारा फिर आपने वही मेन रकम लिखी है जो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखी थी। ठीक है, ये चीज़ वैसे ही, ए का आंसर -1 वो लिखा, नीचे रकम, प्लस बी का आंसर -3, फिर नीचे रकम, और प्लस सी का आंसर लिखा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।